सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, हम सीटेट आगामी परीक्षा जो कि 20 अगस्त 2023 में होने वाली है उसके संबंध में प्रैक्टिस सेट्स कर रहे हैं, जिसमें हमने अब से पहले काफ़ी प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। साथ साथ हमने जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हुए थे, जो कि 2011 से सीटेट हमारा स्टार्ट हुआ है, तो तब से लेकर लगभग 2011 और 12 ये हम अब तक कवर कर चुके हैं। इसी क्रम में आगे भी आपके लिए इस प्रीवियस ईयर के प्लस जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं उसके आधार पर आपको ये प्रैक्टिस सेट्स मिलते रहेंगे। आई होप आपने ये सब देख लिए होंगे। यदि किसी साथी ने ये नहीं देखे हों तो वो प्ले लिस्ट में जाके जितने भी सेट्स अब तक कराए गए हैं वो सभी देख सकते हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये सेट्स कराने के साथ साथ आपको मिलती है इनकी PDF, जिस PDF के लिए आपको ज्वाइन करना है आप हमारा टेलीग्राम चैनल। उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपके लिए जितने भी सेट्स कराए जाते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर के रहे या हमारे संभावित प्रश्नों के आधार पर रहे, उन सभी की PDF मिलती है। साथ साथ मिलती है आपके लिए जितने भी टॉपिक्स कराए जाते हैं उन सभी की। तो टॉपिक्स प्लस जो हमारे सेट्स कराए जा रहे हैं इन सभी की PDF आपके लिए जो मिलेगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जो कि इसी सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस के नाम से बना हुआ है। तो जिन साथियों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना किया हो वो इसे ज्वाइन कर लें, जिससे कि ये PDF फॉर्मेट आपके लिए मिल सके और आप इसको फिर से रिवाइज कर सकें। बाकी जो भी साथी चैनल पर नया हो, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए व अधिक से अधिक वीडियोज़ को शेयर करते रहिए, जिससे कि सभी साथियों को इसका लाभ मिल सके। तो आज उसी क्रम में बढ़ते हुए जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं उसके आधार पर हम अगले प्रैक्टिस सेट के लिए कवर करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं हम आज के इस प्रमुख क्लास का। तो आपके लिए स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखता रहेगा। तो जैसा कि आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। ये इससे प्रीवियस जो सेट कराया है उसमें आपके लिए मैंने 1 to 15, यहाँ से आपके लिए 1 to 15 उसमें करा दिए थे। तो यहाँ से 16 to 30 होगा हमारा, ठीक है। अगला क्रम जो है वो अगले 15 प्रश्न इस वाले पार्ट में होंगे। और जैसे ही ये आपका कंप्लीट होगा तुरंत इसकी जो PDF है वो आपके लिए टेलीग्राम पे सेंड कर दी जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर इस सेट के अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट होगा हमारा। यदि हम दोनों की बात करें तो 16 नंबर का क्वेश्चन होगा हमारा ये। चलिए, तो जो 16 क्वेश्चन आपके समक्ष दिया है ये कह रहा है क्वेश्चन आपसे, निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता। निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता। यह आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो गुण हैं, ये जो विशेषताएं हैं स्टेजेस की, कि हमारे इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, इसमें से किस स्टेज का ये करैक्टर नहीं है या किस करैक्टर को ये शो नहीं करती। ऑप्शन हमारे लिए दिया ए अहम केंद्रीयता, बी अभिरुचियाँ, सी तर्क शक्ति, डी प्रेक्षण की योग्यता। तो एक एक करके हम चारों विकल्पों के लिए देखते हैं। आपके लिए ए दिया है अहम केंद्रीयता। अहम केंद्रीयता का अर्थ होता है कि खुद में लीन रहना या स्वार्थीकरण में रहना या अपने आप को ही सब कुछ समझना। ये अहम केंद्रीयता जो है वो हमारा किशोरावस्था का ना होके ये हमारा किसका है, ये होता है हमारा शैशवावस्था का एक गुण है। किसका? ये इन्फेंसी स्टेज का एक करैक्टर है हमारा। जबकि बी अभिरुचियाँ, रुचि लेना, सी तर्क शक्ति मतलब प्रश्न पूछना, डी प्रेक्षण मतलब एक्सपेरिमेंट करना। तो ये BCD ये तीनों करैक्टर जो है हमारे वो एडोलसेंस के हैं। जबकि ये अहम केंद्रीयता ये हमारा इन्फेंसी स्टेज का है। तो इसमें नहीं ही पूछा है हमारा कि इनमें से कौन सा करैक्टर एडोलसेंस स्टेज का बच्चा से शो नहीं करता। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके समक्ष, कह रहा है किशोर का अनुभव, हम किशोर का अनुभव कर सकते हैं किस रूप में। ऑप्शन ए अगर बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर, तो किशोर को किसी प्रकार का कोई भी नहीं होता है डर।
अर्थात ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, उसको रॉन्ग हो जाएगा। बी आत्मसिद्धि के भाव, सी जीवन के बारे में परितृप्ति, और डी दुश्चिंता एवं सरोकार। तो ये जो किशोरावस्था होती है उसमें क्या है, उसमें होता है बच्चे के लिए तनाव, बच्चे के लिए होता है दबाव, उस पर दबाव तनाव, ये सारे संघर्षी अवस्था ही इसको कहते हैं। इसको तूफानी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या होती है, उसे दुश्चिंता मतलब भविष्य की चिंता रहती है कि आगे भविष्य में क्या करना है, भविष्य का निर्धारण करना होता है, अपने व्यवसाय का उसे चयन करना होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये दुश्चिंता का भाव किसमें होता है, किशोर अवस्था में। तो हम किशोर का अनुभव किसके रूप में कर सकते हैं, उसके दुश्चिंता के भाव के रूप में कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन होगा हमारा कौन सा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपके लिए स्क्रीन पे 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है क्या? ऑप्शन ए है 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना मतलब खुद को विकसित करने के लिए वो अपने किस गुण का विकास कर रही है। ऑप्शन दिया है हमारे लिए नियमों के प्रति घृणा, जब बच्चा घृणा करेगा तो खुद का विकास या दूसरे का विकास क्या कर पाएगा। बी स्वायत्तता, जी बिल्कुल ऑप्शन बी सही होगा। स्वायत्तता का अर्थ होता है स्वयं को जानना। स्वायत्तता क्या होता है, स्वयं को जानना, स्वयं को परखना। जब हम अपने आप को जान पाएंगे तभी तो हम अपने अंदर किसी भी गुण का क्या कर पाएंगे, हम विकास कर पाएंगे। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो ये जो देविका बच्ची है वो क्या करती है, स्वयं को जानने का प्रयास कर रही है, स्वायत्तता कर रही है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 19th। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। अर्थात विकास और अधिगम में सबसे अच्छा कौन सा संबंध है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कह रहा है विकास अधिगम से स्वतंत्र है। ये कह रहा है कि क्या विकास जो होता है वो अधिगम से अलग होता है। और आपने पढ़ा है कि विकास और अधिगम क्या है, एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। अर्थात आप ये चाहो कि बिना अधिगम के हम सफल हो जाएं किसमें, विकास के क्षेत्र में, तो संभव ही नहीं। आप ये सोचो कि यदि विकास ना हो तो अधिगम हो पाए, तो अधिगम भी नहीं हो सकता। अर्थात ये क्या है, ये एक दूसरे से जटिल तरीके से ये अंतः संबंधित होते हैं। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है अधिगम विकास से पीछे रहता है। इसका कहने का अर्थ ये है कि विकास आगे चलता है और अधिगम हमारा पीछे रहता है। जी बिल्कुल भी नहीं। आप भले ही एक बच्चा, मान लीजिए कि एक बच्चे इसकी आयु है मान लो 10 वर्ष, ठीक। अब इस 10 वर्ष, इस सेकेंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपके लिए कि इसमें कह रहा है कि विकास आगे चलता है तो हम पीछे चलता है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि 10 वर्ष का बच्चा 15 वर्ष वाले बच्चे का किसी गुण को अडॉप्ट, किसी कैरेक्टर को अडॉप्ट नहीं कर सकता, ग्रहण नहीं कर सकता। क्या किया, ये 15 वर्ष वाले के बराबर या कुछ गुणों को प्रदर्शित नहीं कर सकता या सीख नहीं सकता। क्या भाई, कोई ज़रूरी नहीं है। आप इस 10 वर्ष वाले बच्चे को यदि 15 वर्ष वाले बच्चे की योग्यता देना चाहें तो वो सीख सकता है। अर्थात अधिगम पीछे नहीं, अधिगम चलता है आगे। किससे, विकास से। जबकि विकास क्या चलता है, पीछे चल सकता है या चलता है। तो ऑप्शन हमारा सी क्या कहता है, अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित हैं। डी ऑप्शन क्या कहता है आपके समक्ष, ये अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से, देखो वही आपके लिए मैं समझा रहा था कि विकास और अधिगम क्या होते हैं, एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित होते हैं। अर्थात एक के बिना दूसरा संभव नहीं है। तो ऑप्शन हमारा जो होगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया स्क्रीन पे कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। जो नर्सरी क्लासेस हैं उनमें कौन सी विषय वस्तु पाठ्यक्रम को रखा जाए जो क्या हो, सबसे बेस्ट हो हमारा। तो ऑप्शन दिया है मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र,
मेरा पड़ोस और मेरा विद्यालय। तो आप यदि क्रम की बात करें तो बच्चे के लिए सबसे पहले उसके पास क्या होता है, उसका प्रथम विद्यालय किसको माना जाता है, परिवार को माना जाता है। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा कि बिल्कुल शुरुआत में बच्चे के लिए विषय वस्तु किस रूप में हो, मेरा परिवार के रूप में हो। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाज द्वारा बनाया गया है और ना तो वाइनरी ना ही जैविक रूप से निर्धारित है। निम्न में से ऐसा कौन सा है जिसे समाज द्वारा बनाया गया और ना ही क्या है वो वाइनरी है और ना ही वो जैविक है। अब आइए ऑप्शन पे क्या कहता है, आनुवांशिकता, बी अभिग्रहण, सी लिंग और डी बुद्धि। तो हमारा जो ना तो ये क्या है समाज द्वारा बनाया गया है और ना ही ये वाइनरी है, तो ये हमारा कौन सा है, ये है हमारा लिंग। ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह वर्तमान समाज में निम्नलिखित में से किसने जीवन के हर पहलू को संतृप्त किया है, मतलब नियंत्रित या कंट्रोल करके रखा है। ये कह रहा है प्रेजेंट टाइम में जो हमारी लाइफ है उस लाइफ को सबसे ज़्यादा कंट्रोल कौन करके रखा है, ये किसके हाथों में उसका कंट्रोल पहुंच चुका है। ऑप्शन ए कह रहा है अध्यापक, पूर्णतः क्या टीचर कंट्रोल कर रहा है, जी बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन बी मीडिया, जी बिल्कुल। प्रेजेंट टाइम में जो प्रत्येक कैंडिडेट के लिए कंट्रोल कौन करे पड़ा है, वो कर रहा है हमारा मीडिया। सोशल मीडिया पे क्या है व्यक्ति अपना सबसे अधिक समय दे रहा है, भाई चाहे बच्चा हो या बड़ा हो। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा इसमें, बी, कि सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल किया है वो किसने किया है, मीडिया ने, सोशल मीडिया ने इस प्रेजेंट टाइम में हमारे लिए कंट्रोल या नियंत्रित या संतृप्त करके रखा है। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। बालक का जो शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा होती है, कह रहा किस दिशा में होता है। आपके लिए ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया आपके समक्ष, ये कहना है विकास की दिशा बतानी है हमारे लिए इस प्रश्न में। कह रहा है विकास जो होता है बच्चे का, उस विकास की दिशा कैसी होती है, मतलब किधर से किधर होता है, किस डायरेक्शन में होता है। ऑप्शन ए कह रहा सिर से पैर, ये सही है, आधा पार्ट सही है इसका, सिर से पैर, शरीर के बाहर से मध्य की ओर, आधा सही इसमें। कह रहा सिर से पैर, ध्यान से पढ़ना पूरे ऑप्शन के लिए, आपकी स्क्रीन में दिख रहे हैं। कह रहा सिर से पैर, यहाँ तक की कहानी इसमें सही है, लेकिन फिर कह रहा है कि शरीर के बाहर से केंद्र। इसका अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये हथेली रही, तो कह रहा है कि क्या पहले फिंगर बनेगी बाद में आके हथेली बनेगी, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। तो अर्थात हमारा इसका हाफ पार्ट तो सही, लेकिन आधा क्या है रॉन्ग है हमारा, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन देखिए क्या कहता है इसमें, सेकंड ऑप्शन दिया है क्या सिर से पैर, फिर वही बात आ गई, इतनी बात सही है बिल्कुल इसमें, ठीक। आगे कहता है शरीर के बाहर, शरीर के मध्य से बाहर की ओर, जी बिल्कुल। शरीर के मध्य का अर्थ ये है कि पहले यदि हथेली बनेगी तो उसके बाद क्या बनेगी, फिंगर्स बनेंगी हमारी। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, दोनों बातें सही हैं, अर्थात बी ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसी में और कह रहा पैर से सिर, तो ये तो उल्टा है, ये भी नहीं होगा हमारा, ठीक। डी दिया है कि पैर से सिर, ये भी हमारा नहीं होगा। कह रहा कि पैर से सिर की ओर होता है, नहीं। विकास कहता विकास होता है सिरोमुखी, सिर से पैर की ओर चलता है हमारा, ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर होता है हमारा। तो ये होते हैं विकास की दिशाएं कि सिर से पैर की ओर, जिसे बोलते हैं हम सिरोमुखी, और केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो इसमें हमारा जो सही विकल्प होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समक्ष कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। हमें ये बताना है कि विकास का सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है, अर्थात तीन ऐसे होंगे जो विकास के सिद्धांत का पालन करते होंगे या उससे संबंधित होंगे, एक नहीं होगा हमारा इसमें। पहला दिया है विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, जी बिल्कुल। क्यों, क्योंकि जो विकास है वो वंशानुक्रम और प्लस वातावरण दोनों का ही क्या होता है, परिणाम होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है।
हमें बताना है नहीं। बी दिया है विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। कह रहा है क्या विकास के लिए संस्कृति प्रभावित नहीं करती, तो जब वातावरण का परिणाम है ये, प्लस किसका, वंशानुक्रम का, और वातावरण में ही आएगी हमारी क्या, संस्कृति। तो जब संस्कृति वातावरण इसमें है तो फिर संस्कृति प्रभावित क्यों नहीं करेगी भाई, बिल्कुल प्रभावित करेगी। अर्थात यही हमारा क्या होगा, रॉन्ग, और हमसे नहीं पूछा है, अर्थात बी विकल्प हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 25। ये कह रहा है शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। अभी जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें इसी की बात कही गई थी। ये कह रहा है कि शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, शरीर के केंद्र से बाहर के केंद्रीय भाग से परिधियों, तो केंद्रीय भाग से परिधि का अर्थ ये है, इसका कहने का अर्थ ये है, थोड़ा मैथ पे जाते हैं कि केंद्र, अब ये हमारा केंद्र हो गया और ये हो गई उसकी परिधि, तो बात तो वही आ गई कि केंद्र से किधर, तो केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। अब आइए ऑप्शन पे, क्या दर्शाता है, विकरणीय विकास सिद्धांतों को, बी विकेंद्रीकृत विकास सिद्धांतों को, सी मध्य बाह्य विकास सिद्धांतों को। तो बिल्कुल इस केंद्र को हम और क्या कह सकते हैं, इसको मध्य बोल सकते हैं, और जो बाहर है इसे हम क्या बोल सकते हैं, बाह्य। तो हमारे कैसा है, ये मध्य बाह्य विकास का सिद्धांत है। तो ऑप्शन इसमें हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दिया आपके समक्ष, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। फिर वही बात आ गई, ये सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज लिए गए हैं हमारे। अगला क्वेश्चन फिर दिया है कि अब फिर बताना है आपके लिए कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, बाकी होंगे सभी। ऑप्शन देखिए, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। जी बिल्कुल, विकास से क्रम में चलता है। जैसे यदि पहले हमारी क्या आती है, इन्फेंसी स्टेज, तो पहले इन्फेंसी के बाद अगली कौन सी आएगी हमारी, जो आएगी चाइल्डहुड आएगी, फिर एडोलसेंस आएगी हमारी। ठीक, तो ये क्रमिक है, अर्थात ये भी हमारा नहीं होगा। बी विकास समय के साथ धीरे धीरे गढ़ होता है। जी बिल्कुल, आप समझो, ये सोचो कि नहीं एक ही दिन में पूरा विकास हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं होता। विकास क्या समय के अनुसार धीरे धीरे चलता है, लेकिन गति कम बढ़ होती रहती है उसकी। ठीक, आपको पता ही होगा ये तो कि शैशवावस्था में कैसी होती है गति भाई, तेज़। ठीक है, फिर बाल्या जो चाइल्डहुड है हमारी, इसमें गति कैसी हो जाती है हमारी, धीमी विकास की गति, और फिर हमारे एडोलसेंस में फिर तेज हो जाती है। तो ये जो एडोलसेंस स्टेज है, ठीक है, ये इसी का रूप होता है इन्फेंसी स्टेज का हमारा, इसे इसका परिवर्तित रूप भी कहते हैं इसका। ठीक, तो ऑप्शन सी क्या कहता है, सी ऑप्शन देखें, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। सी ऑप्शन ये कहता है कि क्या गति रहेगी, ये गति का निर्धारण जन्म के समय ही हो जाता है। तो भाई जन्म के समय गति का निर्धारण नहीं होता, वो सिर्फ इतना होता है कि पता होगा कि तेज़ होगा व धीमा, लेकिन किस गति से चलेगा उसका निर्धारण नहीं होता। तो यही हमारा क्या होगा, ये निगेटिव दिया है, यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डी भी हमारा ये कह रहा है, डी कह रहा है व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। जी बिल्कुल, आप समझो कि सोचो प्रत्येक व्यक्ति में या प्रत्येक बच्चे में विकास की गति समान रहे, तो नहीं जी नहीं, अलग अलग क्या होती हैं, गति होती हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है पर्सनालिटी, भाई व्यक्ति विभिन्नता, डिफरेंस होता है व्यक्तियों में। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपके समक्ष, नेक्स्ट है इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। अब आपको इस बार वो बताना है जो सिद्धांत है। चलिए क्वेश्चन देखें, ऑप्शन देखें, इसे ऑप्शन क्या कहता है, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन क्रियाओं की वजह से घटित होता है। जी बिल्कुल, विकास जो है वो परिपक्वता या परिपक्वन कुछ कह लें हम इसके लिए, कि विकास जो है वो परिपक्वन अर्थात निपुणता जैसे कहते हैं इसके, और प्लस जो हमारे होते हैं अनुभव, इन दोनों का ही क्या होता है, परिणाम होता है, या इन दोनों से ही घटित होने वाली एक अन्योन क्रिया है। तो ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। चलिए बी एक दिया है हमारे लिए, अनुभव विकास का एक मात्र निर्धारक है, तो बाकी तीनों हमारे रॉन्ग होंगे, हमारा एक यही विकल्प क्या होगा इसमें राइट होगा, जो समर्थन करता है किसका, विकास के सिद्धांत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विकास फिर डैश दिया आपके लिए से
फिर डैश है की ओर होता है, अर्थात ये भी एक विकास का एक सिद्धांत है। इनमें से कौन से सिद्धांत का ये पालन करता है, किधर से किधर होता है, दिशा बतानी इसमें भी। तो जटिल से कठिन, ये ऑप्शन दिया सामान्य से विशिष्ट। जी बिल्कुल, पहले बच्चे में कैसे गुण होते हैं, पहले आते हैं सामान्य गुण, फिर आते हैं इसके अंदर विशिष्ट गुण। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, यहाँ बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं, मतलब किस में भिन्न होते हैं, ये आपको बताना है। पहला कह रहा है विकास का क्रम, तो जी बिल्कुल नहीं, विकास का क्रम सभी में सेम होता है। बच्चा चाहे वो इंडिया का हो, अमेरिका का हो या किसी अदर कंट्री का हो, लेकिन सभी में स्टेज क्या होंगी, हमारी सेम ऑर्डर में आएंगी। पहले इन्फेंसी स्टेज आती है तो इन्फेंसी ही आएगी, आफ्टर इन्फेंसी स्टेज क्या आएगा हमारा, चाइल्डहुड, एंड आफ्टर चाइल्डहुड एडोलसेंस। क्लियर, तो ये हमारा चेंज नहीं होता। तो ए ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा। बी विकास की सामान्य क्षमता, ठीक। सी बुद्धि एवं विकास के सिद्धांत, तो ये क्या इन तीनों में बच्चा सेम होता है, लेकिन हम बताना है कि अलग किस्म में होता है। तो विकास की दर, जी भाई विकास की दर अलग अलग बच्चों में क्या होती है, अलग अलग होती है भाई। हो सकता है इसमें अधिक हो सकता है इसमें विकास की दर कम हो। इसका विकास हो सकता है वर्ष समय के साथ सही चलता हो सकता है इसका विकास कुछ पिछड़ गया हो, ठीक। तो विकास की क्या अलग होती है, विकास की अलग होती है बच्चों में दर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखें, इसके साथ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, जो कि 30 क्वेश्चन हमारे यहाँ तक कवर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जेंडर प्रमुख रूप से एक निर्मित है। जेंडर प्रमुख रूप से एक निर्मित है, किससे निर्मित है, हमको ये बताना है। ऑप्शन यह आपके समक्ष, जैविक है क्या जेंडर, बी सामाजिक है, सी चिकित्सक है, डी कोई नहीं। तो देखिए सी और डी तो वैसे कट है हमारे, एक चिकित्सक कह रहा है एक कोई नहीं। ऑप्शन आप बचते हैं दो। अब इन्हें समझिए आप, जेंडर जो है, जेंडर एक सामाजिक संरचना है, यह सामाजिक मुखौटा देता है समाज जेंडर के आधार पर। तो ये जो संरचना है जेंडर, ये सामाजिक है, जबकि लिंग क्या है हमारा, जैविक है। लिंग निर्धारण करता है किसका, गर्ल्स का, बॉयज़ का, लड़का लड़की का, लेकिन जैविक है वो स्त्रीत्व और पुरुषत्व इनकी पहचान करता है समाज में, कि भाई स्त्री इस काम को नहीं कर सकती, पुरुष इस काम को कर सकते हैं। तो ये जो जेंडर की पहचान है, ये जेंडर के आधार पर जो संरचना प्रदान करता है वो करता है समाज। तो ये हमारा कैसा होगा, ये हमारा सामाजिक है। आई होप आपको ये सब समझ में आए होंगे। तो ये कुछ प्रमुख 15 क्वेश्चंस, इससे पहले जो पार्ट 1 है इसका, उसमें 15 क्वेश्चन, तो ओवरऑल हमने ये 30 क्वेश्चंस कवर किए, ठीक। अब इन 30 क्वेश्चंस की पीडीएफ आपके लिए अभी टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। और इसको आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं। तो जो भी प्यारे साथियों ने यदि हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना किया हो, तो वो भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपके लिए इसका लाभ मिल सके, व अधिक से अधिक वीडियोज़ को शेयर करते रहें, जिससे कि आपको व आपके साथियों को इसका लाभ मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में कुछ अन्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।